हेलो आरबीएसई बोर्ड के प्यारे बच्चों। जी हाँ, क्लास 10th और 12th, चाहे आप 12th में आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आपके एनुअल एग्जाम की डेट शीट घोषित की जा चुकी है। रात को ही ये डेट घोषित कर दी गई थी और आपके सामने 10th में किस किस सब्जेक्ट की डेट क्या रहने वाली है, क्लास 12th में किस सब्जेक्ट डेट क्या रहने वाली है, ये सभी आज हम बातचीत करने वाले हैं आपसे। और न सिर्फ बातचीत करेंगे बल्कि लास्ट में आपके सटीक रणनीति भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये डेट शीट घोषित कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा वर्ष 2022 इस बार थोड़ा जल्दी क्या है, सीबीएसई से पहले ही एग्जाम करा रहे हैं। लास्ट ईयर भी हालांकि ऐसा हुआ था, सीबीएसई के एग्जाम नहीं हुए थे, लेकिन इस बार राजस्थान बोर्ड ने सीबीएसई से पहले ही जंप ली है और एग्जाम कराने का फैसला लिया है। और ये ध्यान रखिएगा, उस नोटिस में इस प्रकार की भी चर्चा की गई है कि 100% एग्जाम होंगे ये। अगर मान लीजिए ऐसा ना हो कि कोविड का कोई प्रकोप दिखाई देता है तो थोड़ा सा आगे शिफ्ट भी कर सकते हैं, बट आप ये मान लीजिए 100% एग्जाम होने हैं। नो कोविड, ओनली स्टडी इन द इवनिंग उत्कर्ष। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th। तो क्लास 10th स्टार्ट करने से पहले आरबीसी के अंदर विज्ञान पढ़ाने वाले हमारे संदीप तंवर सर साथ हैं। संदीप जी आइए, कैसे हैं? बिल्कुल सर, बढ़िया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, रण का आगाज हो चुका है और वह शुभ दिन भी जिसका इंतजार था विद्यार्थियों का, वो भी घोषणा हो चुकी है। मतलब आपकी कौन कौन सी परीक्षाएं कब कब होने वाली है, कितने दिन का बीच में गैप रहेगा, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, वो सब कुछ सर और मैं बताने वाले हैं दोस्तों। तो जो आपका इंतजार का पल था वो सर विद्यार्थियों का बिल्कुल सर समाप्त हो चुका है। यानी कि क्लियर हो चुका है कि बोर्ड के एग्जाम होने हैं और इस तारीख को इस विषय का बोर्ड का एग्जाम होना है। तो अब इससे अच्छे और ज्यादा चीजें क्लियर नहीं हो सकती हैं। यदि पढ़ने वाला विद्यार्थी तो निश्चित रूप से आज से ही कलम उठाएगा, पेन उठाएगा, टाइम टेबल बनाएगा और पढ़ाई शुरू कर देगा। तो क्लास 10th की ओर हम लोग बढ़ते हैं सर। क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं फोकस कीजिए, ये आपका टाइम टेबल है। सबसे पहले बात करें संदीप सर यहां पर, तो देखिए इस बार जो टाइम है ना 9 to 11:45, ठीक है, यानी कि ये कम कर दिया गया है। पहले किस प्रकार का हुआ करता था 10th में? बिल्कुल साथियों, मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमारा बोर्ड का जो टाइम टेबल आता था और उसमें जो समय रहता था सर, वो रहता था 3 घंटे और 15 मिनट। 3.25 घंटे प्रॉपर मिलते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस बार मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं केवल 2 घंटे और 45 मिनट। तो इसका मतलब विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल खास बात हो गई कि आपका अब समय कम रहेगा। अब केवल सर समय कम हुआ या प्रश्न कम हुए, ये भी विद्यार्थियों की समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित रूप से अब टाइम कम किया है तो थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर भी असर पड़ने वाला है। बिल्कुल पड़ेगा। आपकी प्रश्नों की संख्या भी कम की है। हाँ। आप केवल यह न सोचे कि पहले सर हमें 3 घंटे 15 मिनट मिलते थे और इस बार मात्र 2 घंटे 45 मिनट। प्रश्नों की संख्या भी कम कर दी गई है, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं। मतलब समय के साथ प्रश्न भी कम हुए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा होना भी चाहिए, स्टूडेंट टेंशन फ्री होकर एग्जाम दे पाए और सब्जेक्ट वाइज जो भी प्रश्नों की संख्या रहेगी वो जल्द क्लियर हो जाएगा और जैसे जैसे क्लियर होता चलेगा हम लोग आपको सूचना देते चलेंगे। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्लास 10th के ऊपर कि कौन सा एग्जाम कौन से दिन और कौन सी डेट को है। देखिए आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th वो 31 मार्च 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, गुरुवार को है और अंग्रेजी का है। ठीक है, अंग्रेजी को ढंग से आप कर लीजिएगा, चाहे राइटिंग सेक्शन हो, चाहे रीडिंग सेक्शन हो, चाहे आपका लिटरेचर हो, तीनों में से पेपर आने वाला है। ग्रामर का भी पोर्शन आने वाला है। तो जो बच्चे उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के माध्यम से पढ़े होंगे, आपके माध्यम से पढ़े होंगे, शानदार अंग्रेजी कंप्लीट कराई गई है उनकी, तो वो निश्चित रूप से अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और सर अगला तो आपका विषय है विज्ञान। तो 5 अप्रैल 2022 वह मंगलवार का दिन रहेगा और विज्ञान विषय का आपका एग्जाम जो है वो कब होगा दोस्तों? 5 अप्रैल 2022 मंगलवार। सर मुझे एक चीज और नजर आ रही है यहाँ पर टाइम टेबल में, आप देख सकते हैं 31 मार्च के बाद सीधा 5 अप्रैल आया और 5 के बाद 4 दिन का टाइम। बिल्कुल, और सर 5 के बाद 12 अप्रैल और यहाँ पर एग्जाम दिखाई दे रहा है गणित का, और यहाँ पर इन्हें टाइम मिल रहा है, गणित में मिल रहा है लगभग 6 दिन। तो सर आप ये कह सकते हैं विद्यार्थियों को जो कठिन विषय माने जाते हैं, हाँ, उनके लिए सर क्या रहेगा ये 5 से 6 दिनों के गैप के लिए, कैसे बच्चे तैयारी कर पाएंगे? देखिए सबसे पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम के टाइम पर ठंडे दिमाग से टाइम टेबल बनाकर, जैसे 5 दिन का गैप होता है तो आपको सुबह ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है, दोपहर में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, फिर आफ्टर लंच आपको दोपहर में पढ़ना चाहिए, शाम को थोड़ा सा वॉक खेलना कूदना भी जरूरी है। इतना टेंशन नहीं लेना है कि प्रेशर कुकर बन जाए फट जाए, राइट, इतना टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ईमानदारी से
बोर्ड एग्जाम के टाइम पर 8 घंटे एवरेज पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट है। सफिशिएंट। और सर गैप सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी बात है, चैप्टर कम हो गए, ये भी मैं बता दूं, चैप्टर कम हो गए, गैप बढ़ा दिया गया, और क्या चाहिए। मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक होगी, बिल्कुल। और उत्कर्ष के माध्यम से तो आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत बढ़िया हो चुकी है, बहुत शानदार हो चुकी है। हमने रैपिड रिवीजन भी चलाया है दोस्तों, तो उसमें आपकी सारी चीजें बिल्कुल कवर्ड हो गई, उसमें इतना बड़ा गैप, वाकई सर बहुत खूब। बिल्कुल सर, अगली डेट पे चलते हैं सब्जेक्ट पे। 18 अप्रैल की बात करें, सोमवार को तो सामाजिक विज्ञान है, एसएसटी का एग्जाम आपका होने वाला है। बात करते हैं, यहाँ भी देखिए 6 दिन का गैप, लगभग 5 दिन का गैप है। यहाँ पर 19, 20, 21 3 दिन का गैप यहाँ पर दिया हुआ है। और 22 अप्रैल को शुक्रवार को संस्कृत है। ठीक है, ये तृतीय जो लैंग्वेज होती है, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, अलग अलग क्षेत्रवाद होती है, तो मोस्टली आरबीएससी के स्टूडेंट संस्कृत ही लेते हैं। बिल्कुल। 25 अप्रैल को सोमवार है, हिंदी है। ठीक है, यानी कि आपके 31 मार्च से शुरू हो रहे हैं 10th वालों, और 25 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं। 25 अप्रैल की शाम को भांगड़ा करना है, समझ गए ना। मतलब पूरी मेहनत करनी है, और 25 को आप फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और क्लास 11th में उत्कर्ष से जुड़ना है। बिल्कुल सर, मैं बता दूं सभी विद्यार्थियों को, जैसे ही 25 अप्रैल को एग्जाम खत्म हो, क्योंकि अब आपकी असली तैयारी अब शुरू होगी सर। बिल्कुल। मुझे लगता है 10th तक तो आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े, अब आपको एक दिशा की ओर जाना है, एक रास्ता आपको चुनना है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, आप कौन सा चुनते हैं वो आपको बहुत ही जल्दी चुनना है। और नो डाउट मुझे लगता है सर उत्कर्ष इनकी पूरी मदद करेगा। निश्चित। इसमें 2 बात बता देता हूं। नंबर 1, हम लोग नए एकेडमिक सेशन में क्या विशेष करने जा रहे हैं, क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, उसके लिए 28 अप्रैल को रात को 8 बजे उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल चैनल पर जरूर जुड़िएगा। नंबर 2, पढ़ाई के अलावा, चैम्प्स, पढ़ाई के अलावा यदि आपकी और भी समस्याएं, जैसे स्ट्रेस रहता है, पढ़ने में कम मन लगता है, टाइम टेबल नहीं बनता है, कम भूख लगती है, टेंशन रहती है, नींद नहीं आती है, इस प्रकार की जितनी भी समस्या ना, आज आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आने वाले वीक में मैं, डॉक्टर हिमलता मैम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, और भी एक्सपर्ट्स जो साइकोलॉजिस्ट हैं, प्लस साइकेट्रिस्ट, इन सबका सेशंस भी हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं। यानी कि उत्कर्ष न सिर्फ पढ़ाई देगा, आपको टेंशन फ्री भी रखेगा। लेकिन पहले आप अपनी समस्याएं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, उत्कर्ष की टीम आपके साथ है। तो एक बार इस क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम डेट शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिक टिक 1 2 लिया क्या? डन। सर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, अब लगता है 12वीं की बात हमें करनी चाहिए। बिल्कुल, विज्ञान वर्ग, यहां भी सेम टाइमिंग है, मतलब 2 घंटे 45 मिनट सर। 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी यही समय रखा गया, जो कि पहले था 3 घंटे 15 मिनट, और यहां पर भी वही आधा घंटा कम कर दिया गया, और प्रश्नों की संख्या भी कम हो गई। चलिए स्पीड से बताते हैं। 12th साइंस वाले जितने भी विद्यार्थी हैं फटाफट जुड़ जाइए। देखिए 4 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, 4 अप्रैल से। और पहला एग्जाम यानी कि सोमवार को भौतिक विज्ञान का है। उसके बाद बात करें 6 अप्रैल से बुधवार को अंग्रेजी अनिवार्य, इंग्लिश कंपलसरी का है। 8 अप्रैल शुक्रवार को हिंदी अनिवार्य का है। 11 अप्रैल सोमवार को रसायन विज्ञान का है। 13 अप्रैल को बुधवार को गणित का है, और 16 अप्रैल को शनिवार को जीव विज्ञान का है। यानी कि 4 अप्रैल से शुरू हुए, 16 अप्रैल को खत्म। जो मेन सब्जेक्ट्स है वो सब सामने हैं। और यहाँ थोड़ा सा गैप की बात करें तो मुझे लगता है कि आप 1 दिन का गैप है यहाँ पर, यहाँ भी 1 दिन का गैप है, यहाँ आप देखो तो 9, 10 2 दिन का गैप है। 12th में थोड़ा गैप कम दिया गया है। बिल्कुल सर, 12th के विद्यार्थियों दिया गया है, क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सर 3 स्ट्रीम होने की वजह से ऐसा है कि तीनों जो अलग अलग वर्ग है, उन तीनों का परीक्षा करवानी होती है। क्योंकि परीक्षा जो है सर वो 24 मार्च से है 12th बोर्ड की, पर साइंस का जो डेट, जो सीट आ रही है वो आ रही है 4 अप्रैल से। तो ये ध्यान रखें, 12th के जो बोर्ड एग्जाम है वो 24 मार्च से ही प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को मैं ये जानकारी दे दूं, जिनके साइंस स्ट्रीम में है, वो 4 अप्रैल से उनकी परीक्षाएं, जो भौतिक विज्ञान, जो रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उन सबका एग्जाम 4 से लेकर और 16 तक। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, पूरे साल आपने पढ़ाई की और रिवीजन अच्छा सा कर लेना है। एग्जाम टाइम में आपको गैप कम मिल रहा है, उसके भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, हालांकि एग्जाम टाइम में हम लोग मैराथन क्लासेस देंगे ना, हम चाहेंगे 10-10 घंटे की प्रॉपर विद्यार्थियों क्लासेस दी जाए, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम में टपकने वाले क्वेश्चंस आपको दिए जाए। तो उसके लिए भी तैयार रहेगा, गेट रेडी फॉर इट। और नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार स्टूडेंट्स। चलिए सर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
तो ये है वाणिज्य वर्ग यानी कि कॉमर्स के विद्यार्थी, ध्यान दें सेम टाइमिंग आपका रहने वाला 9 से लेके अब 11:15 है। 4 अप्रैल को भी आपका स्टार्ट हो रहा मंडे को, जो लेखाकार बात करें हम लोग अकाउंटेंसी जिसे हम बोलते हैं उसका एग्जाम है। 6 अप्रैल को बुधवार को अंग्रेजी अनिवार्य है। 8 अप्रैल को शुक्रवार हिंदी अनिवार्य है। 11 अप्रैल सोमवार को व्यवसाय दिन बिजनेस स्टडीज का है और 16 अप्रैल को शनिवार को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का है। यहां भी बहुत गैप कम है, आपको भी अभी मेहनत करने की आवश्यकता है, अभी रिवीजन करने की आवश्यकता है। एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, गैप नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? मैं सर को बता दूं सर, ये बच्चे अभी से, क्योंकि उत्कर्ष के अंदर जहां तक सबको पता है रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो इनकी तैयारी बहुत शानदार सटीक है। जहां तक मैं मान सकता हूं हमारा उत्कर्ष का विद्यार्थी कहीं भी पीछे रहने वाला नहीं है। और ये जो तिथि की भले घोषणा हो गई, पर उसने अपनी तैयारी आज ही पूरी कर ली, भले आप एग्जाम कल ही करवा लो। बिल्कुल बिल्कुल, इतने हमारे विद्यार्थी मजबूत हो चुके हैं। स्टूडेंट्स जितने भी हमारे जो उत्कर्ष शुरू से पढ़ रहे हैं, दे आर एवर रेडी, दे आर नॉट रेडी, दे आर एवर रेडी, हमेशा तैयार है। विद द स्नैप ऑफ फिंगर दे कैन अपीयर इन द एग्जाम, दे कैन गेट गुड मार्क्स। चलिए सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, जितने भी इकोनॉमिक्स कॉमर्स अकाउंट्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए आर्ट्स कला वर्ग के जितने बच्चे हैं उनका क्या टाइम टेबल रहने वाला है। हम लोग जो यहाँ पर चर्चा करेंगे मेन विषयों की सब चर्चा करेंगे, बाकी आज अखबार में भी सारा टाइम टेबल आ चुका है, वहां आप देख लीजिएगा। आर्ट्स में बात करें 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं, बुधवार से समाजशास्त्र पहला है। 4 अप्रैल से शुरू हो रहा है सोमवार भूगोल का। 6 अप्रैल को पढ़ रहा है बुधवार अंग्रेजी अनिवार्य रहेगा। 8 अप्रैल को शुक्रवार हिंदी अनिवार्य रहेगा। 11 अप्रैल सोमवार इतिहास रहेगा और 21 अप्रैल गुरुवार राजनीतिक विज्ञान रहने वाला है। इस प्रकार जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, और यहां देखिए जो टाइम है 2 से 3 दिन, 1 दिन, यहां देखिए 2-3 दिन, ये बड़ा गैप है। राजनीतिक विज्ञान वाले लकी हैं थोड़ा सा, जिन्हें समय ज्यादा मिल गया है। प्रमुख विषय है सर, प्रमुख विषय है राजनीतिक मुख्य विज्ञान विषय में गैप मिल रहा है, तो ये आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस मुख्य विषय माना जाता है। तो 10 दिन का गैप मिलना अपने आप में बहुत बड़ा गैप होता है। मतलब आप राजनीतिक विज्ञान का अगर रोज का एक चैप्टर भी करेंगे ना बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, तो भी आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब 30 से लेकर 21 अप्रैल एक बार इसका भी बिल्कुल सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, इसका भी ले लिया होगा। तो यहां पर थोड़ा सा नट शेल में शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कह देते हैं हम लोग। एक तो 28 तारीख को रात को 8 बजे जरूर जुड़िएगा, क्या स्पेशल होने वाला आपको पता चलेगा। सेकंड, पढ़ाई के अलावा यदि आपको और भी समस्याएं, टाइम टेबल ढंग से आपका नहीं बन रहा है, नींद आती है, पढ़ाई ढंग से नहीं होती है, ठीक है, इस प्रकार के साइकोलॉजिकल कोई इशू है, समस्या जो भी आपकी, कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम लोग उनमें कमेंट्स उठाएंगे और आपकी समस्याओं को देखकर फिर एक लाइव सेशन लेकर आएंगे जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे और हम भी होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। क्लासेस, आपकी रिवीजन क्लासेस उत्कर्ष ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर प्लस ऐप के अंदर चल रही हैं, उनका फायदा उठाइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज की बुक भी हम लोगों ने ऑनलाइन तरीके से रिलीज कर दी है बच्चों के लिए, उसका भी बहुत बहुत फायदा उठाना है। तो ये ध्यान रखना है, टेंशन फ्री रहना, मस्त रहना, बिंदास रहना है, पढ़ाई करनी है जम के, ठीक है। अरे 24 घंटे आपके पास भाई, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से अगर 8 घंटे भी ईमानदारी के पढ़ लोगे ना, मजा आ जाएगा। बाकी खेलो कूदो मस्त रहो, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, मैं सर की बात से सहमत हूँ। आपके पास पूरा समय और 24 घंटे में अगर आप योजनाबद्ध तरीके से पढ़ें, सबसे बड़ी चीज होती है योजना बनानी, क्योंकि रण में उतरने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कब कैसे क्या करना है। एक टाइम टेबल बनाकर अगर हम चलेंगे तो साथियों निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए, 70% कौन सा आने वाला है। सेकंड, क्या नहीं आने वाला ये भी आपको देखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी, रणनीति है, सटीक है, स्ट्रेटेजी है। क्या आने वाला ये आपको पता हो, क्या नहीं आने वाला आपके सब्जेक्ट में ये भी आपको पता हो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप कीजिए, हमारी टीम भी आपको करा रही है। और 3 मॉडल पेपर्स भी हम लोग जल्द रिलीज करने वाले हैं जो ब्रह्मास्त्र साबित होंगे आपकी तैयारी में, वो भी आपको करने हैं। टाइम टेबल शानदार सा बनाना है ना, और पढ़ाई करनी है एकदम गर्दन सामने, आंखों में तेज, चेहरा मुस्कुराता हुआ, दमदमाता हुआ, इस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो सर वाइंड अप करते हैं। तो जितने भी आरबीएससी के विद्यार्थी हैं, उत्कर्ष टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आगे हम आपसे जुड़े रहेंगे, नए नए सेशंस, नए नए स्ट्रैटेजी, नए नए प्लानिंग वो लेके आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल। ऑल द बेस्ट।